हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी नई मन की बात है वो इस तरीके से है कि हम अपने समय का सही से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हम ये सोचते हैं आज रहने देते हैं कल करेंगे, कल सोचते हैं आज रहने देते हैं कल करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समय नहीं है करके समय को गवा देते हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी मन की बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, एक पोता है और उसके दादाजी, दोनों में काफी ना मतलब इस बात को लेके काफी झड़प रहती थी। पोता जो है वो काफी समझदार नहीं था। पोता ना कभी भी अपने दादाजी के बातों को मानता ही नहीं था, वो हर समय समय को खराब करने में लगा रहता था। अब दादाजी ये इस बात से परेशान थे कि वो समझाए तो समझाए, पोते को कैसे समझाए ये सारी बातें कि समय को कितना सदुपयोग करके हमें चलना चाहिए, समय को हमें बचा के चलना चाहिए। ये चीज दादा और पोते के बीच में ये सब चलती रहती थी। तो दादाजी ने एक तरकीब लगाया, मतलब दादाजी को कोई भी चीज समझाने के लिए ना वो अपने पोते को ना मतलब जिसे बोलते हैं मतलब संक्षेप में देना पड़ता है। मतलब कुछ चीजें वास्तविक में होता है ना कि हाँ, उदाहरण के तौर पे ये चीज करके उसे दिखाना पड़ता था। तो इस टाइप से दादाजी उसे कुछ चीजें पूरा ही वास्तविक में करके उसको दिखाते थे, तब जाके वो मानता था उसका पोता। तो दादाजी ने तरकीब लगाया कि इस बार इसको समय का सदुपयोग करना, इसके समय का महत्वपूर्ण इसको समझाना कैसे चाहिए। दादाजी ने क्या किया, खूब सारे पैसे ले लिया। दादाजी के पास ज्यादा पैसे थे नहीं, फिर भी अब वो उनके पोते को समझाना था तो क्या कर सकते थे। उन्होंने अपने बैंक से खूब सारे पैसे निकाले, पैसे निकाल के वो अपने एक सूटकेस में डाल लिए उन्होंने, और अपने पोते को बोला कि चलो पोतना, आज ना हम लोग थोड़ा सा घूम कर आते हैं। पोते को घूमने जाना था, उसको खुशी मिल गई, वो चला गया। जाके वो एक पार्क में घूमने उमने लगे, झूला उला झूलने लगे, पोते को आइसक्रीम दिलाया। तो क्या हुआ, उस पार्क में ना 3 भिखारी बैठे थे एक जगह में, एक ही जगह में 3 भिखारी बैठे हुए थे। तो दादाजी ने क्या किया, एक ही समान पैसा, मतलब मान लीजिए उस एक ही समान पैसा 15-15 हजार रुपए, उसने 3 गड्डी निकाले 15-15 हजार के, और तीनों गड्डी उस 3 भिखारियों को बांट दिया उन्होंने। और जब पोते ने ये चीज खड़े खड़े देखा कि इतना मोटा मोटा गड्डी, भिखारियों को तो 100-200 रुपए देने से भी, 100 रुपए 10 रुपए देने से भी हो जाता है। तो पोता वहां खड़े खड़े सोच रहा है कि दादाजी पागल हो गए, इतने बड़े बड़े पैसों की गड्डी उसे दे रहे हैं। उन भिखारियों को दे दिया। अब वो लोग दे दुआ के अपना पोते को लेके वो अपना घर चले आए। अब कुछ समय बीतता है, 2 महीना करीब, 3 महीना करीब बीत जाता है। जब बीत जाता है 3 महीना करीब, तो वो क्या करता है, उसी एरिया में, उसी जगह में, सेम मतलब पार्क में जाने की वो बात करता है अपने पोते के साथ कि चलो आज वहीं घूम कर आते हैं जहाँ हम लोग गए थे। पोता कहता है ठीक है चलो घूम कर आते हैं। पोते को लेके वो गाड़ी में चला गया, दादाजी चले गए घुमाने। तो वहां जाके देखा, उन तीनों भिखारियों में से 2 भिखारी गायब थे, सिर्फ एक भिखारी बैठा हुआ था वहां पे जो भीख मांग रहा था। तो दादाजी उस भिखारी के पास गए और बोला कि तुम्हें याद है 2 महीना पहले मैं तुम्हारे पास आया था। तो भिखारी देखता है, पहचानता है, कहता है हाँ आप आए थे मेरे पास, आपने काफी सारे पैसे दिए थे, मुझे याद है, क्योंकि इतना सारा रकम तो कोई इकट्ठा देता नहीं है। अब भिखारियों को इतना सारा रकम इकट्ठा किसी से मिला तो वो तो याद रखेगा ही रखेगा कि ये वही आदमी है। तो कहता है ठीक है, ये बताओ तुम्हारे साथ जो 2 भिखारी बैठे हुए थे वो 2 भिखारी कहाँ हैं। तो कहता है एक का तो मुझे पता नहीं, पर दूसरा जो है वो वहाँ पे देखो आइसक्रीम पार्लर खोल के बैठा हुआ है वहाँ, अब वो आइसक्रीम पार्लर का मालिक है। कहता है अच्छा। तो वो जो है उस जाता है वही पार्लर के पास, और जाके वो देखता है तो उन 2 भिखारी जो गायब थे वहां से, उन दोनों भिखारियों में से एक भिखारी वही था, पार्लर का मालिक बन चुका था वो। तो वो गया तो उसने देखा तो वो पार्लर का मालिक था। उसने कहा ये बताओ, वो कहता है, मतलब वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया क्योंकि उसे इतने सारे पैसे मिले थे। आज उसी के धीरे धीरे उसने व्यापार शुरू किया तो उसका एक आइसक्रीम का पार्लर बना। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि मालिक बताइए क्या चाहिए आपको। तो वो कहता है नहीं, आपके साथ जो एक और भिखारी था, आप लोग 2, एक तो भिखारी वहाँ भीख मांग रहा है, आप यहाँ पे हो, एक और भिखारी था वो कहाँ है। कहता है वो तो आपके पैसों से मौज कर रहा है, वो वहाँ पे जुआ खेल रहा है, डेली आता है वो वहाँ पे जुआ खेलता है,
ताश खेलता है, पैसा हार जाता है, सुबह फिर बैठ जाता है भीख मांगने, फिर पैसा लेता है। अब उसे लत लग चुकी है पैसे खेलने की, उसका जुआ खेलने का उसका लत लग चुका है। वो डेली वहां जाता है, जुआ खेलता है, सारे पैसे उड़ा के फिर वहां पहुंच जाता है सुबह सुबह भीख मांगने के लिए। फिर पैसे इकट्ठे करता है, फिर वहां जाके जुआ खेलता है, फिर पैसे सारे उड़ा देता है। वो तो वहां पे है। अब क्या हुआ, दादाजी उसी भिखारी के पास वापस जाते हैं जो पार्क में बैठा हुआ था। उससे पूछा, मैंने तुम्हें आज से 2 महीना पहले इतने सारे पैसे दिए थे, 15,000 रुपए, तुमने उन पैसों का क्या किया? कि मैंने साहब जी मैंने क्या किया, मैं उस पैसों का मैंने कुछ दिनों तक खूब खाया पिया, बढ़िया बढ़िया खाना खाया, खूब मौज किया, कुछ दिन सोया पड़ा रहा घर में आराम से खा पी के। जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए उसके बाद वो वापस वहां से भीख मांगने के लिए वो बैठ गया। तो ये हुआ तीनों भिखारियों का उदाहरण। तो ये तीनों चीज देखने के बाद दादाजी अपने पोते को लेके वहां से वो वापस चले आते हैं अपने घर। आके वो पोते को समझाते हैं कि देखा तुमने आज समय का सदुपयोग का तुमने ये चीज देखा कि उन तीनों भिखारियों ने क्या किया है। तो पोता कहते हैं नहीं मैं नहीं समझा हूँ। कहते हैं कल मैंने उनको पैसे दिए थे, उनमें से एक ने सिर्फ कामयाब हुआ है उन पैसों को लेकर, उसने दिमाग लगाया, उसने उस समय को इस्तेमाल किया, उस पैसे को और उस समय को उसने इस्तेमाल किया, ना गवाते हुए उसने उस पैसे को काम में लगाया। आज वो अच्छा सा एक पार्लर खोल के बैठा है, आज वो अच्छा मालिक बन के बैठा है, आज उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तुमने ये चीज देखा, उसने समय को नहीं गवाया, बाकी 2 जन समय गवा रहे हैं। एक तो बुरा आदमी बन गया और एक अपना खा पी के मौज मार के आके फिर बैठ गया। ये चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उन पैसे को मैंने उनको दिया था। तो पोता जो है फिर उन बातों को समझा, अपने दादाजी के बातों को समझा और फिर उसने बोला कि हाँ दादाजी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ आपकी बात, आपने बिल्कुल सही बोला। समय को हमें अच्छे से समय को अपना व्यतीत करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, अच्छे से अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उसको गंवाना नहीं चाहिए। आज उस पार्लर वाले ने टाइम को गंवाया नहीं, समय को गंवाया नहीं। आज उसको जो पैसे मिले उसी पैसों में उसने अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपना उसने भविष्य बना लिया है। पर बाकी दो जने अपना मौज कर रहे हैं, एक अपना जुआ खेल रहा है, एक अपना खा पी के उड़ा के आके फिर भीख मांगने बैठ गया। तो यही है फ्रेंड्स, आज आपको मेरी ये छोटी सी मन की बात कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि देखिए समय बहुत हमारे लिए कीमती चीज है, मेन पैसा नहीं है हमारे लिए समय बहुत कीमती चीज है। हमारे पास जितना समय बाकी है ना, हम ये सोचते हैं इस समय में हमें कुछ करना चाहिए, हमें आगे कुछ करना चाहिए, जब भी जाके हम कुछ ना कुछ करेंगे। आज हम ये सोचते हैं हमें ये पैसा मिला तो हम इसे जमा करके रख दें, हम उसी पैसे का दुगुना तिगुना चौगुना हम लोग कर सकते हैं। अगर हम उस पैसे को, मान लीजिए आज हमने 100 रुपए बचाया, आज हम अगर 100 रुपए से हम अगर कुछ करते हैं, किसी काम में लगाते हैं, तो हम उस 100 का 500 बना सकते हैं, उस 500 का 5000 बना सकते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कल 100 रुपए फिर मिल जाएगा, उस 100 रुपए का हम कुछ खा लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमें पूरे दिन की कमाई हमें 100 रुपए मिलता है, हम उस पूरे 100 रुपए को हम शाम को आके उड़ा के उसे खत्म करके अपना आराम से चैन की नींद सो जाते हैं, सुबह उठ के हम फिर 100 रुपए कमा लेंगे। तो ये चीज बहुत ही गलत है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने समय को इस्तेमाल कीजिए सही से, अपने पैसे की अहमियत को समझिए, अपने समय की अहमियत को समझिए, मेन अपना समय है उसको समझिए। और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आसपास आपके अभी भी इस टाइप के लोग हैं, जैसा मैंने आज आपको एक छोटी सी ये मन की बात शेयर करी, इस टाइप की आपके आसपास अगर कोई लोग दिखते हैं तो आपको ये वीडियो मेरी जरूर दिखाना चाहिए, ताकि उनको भी ये बात समझ में आए कि अपने समय का सदुपयोग हमें कैसा करना चाहिए, हमें अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो प्लीज उन लोगों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में, क्योंकि मेरा जो चैनल के माध्यम से मेरा जो वीडियो जाता है वो इसीलिए मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ कि लोग जो है सही राह पे चले, सही राह को पहचाने और सही दिशा को चुने और सही से अपना चले, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दे और अपना सही से आगे बढ़े। तो यही मेरी जो चेष्टा है वो आप लोगों को एक छोटा सा ज्ञान देने का है।
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए मैं जाती हूँ। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक छोटी सी न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके, और कोशिश करूंगी सबसे अच्छी मन की बात लेके आने के लिए। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए, जानदा है दिल ये तो जान